हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनका अपने पर्सन के साथ या तो ब्रेकअप हो चुका है या फिर काफ़ी टाइम से कोई कांटेक्ट या कोई भी बातचीत नहीं हो रही और आप जानना चाहते हो कि क्या इज़ इट ओवर, आप दोनों के दरमियान में क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हाँ या ना। तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें हम ऑरिकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है? इज़ इट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू, या फिर आप लोगों का पैचअप होगा? लेट्स फाइंड आउट, इज़ इट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू? क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका आप दोनों के दरमियान में या फिर पैचअप होगा? इज़ इट ओवर, यस और नो? टेन ऑफ कप्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ कप्स। ख़त्म नहीं हुआ। आप और आपका पर्सन, मुझे लगता है इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, तो डेफिनेटली आप दोनों का पैचअप ज़रूर होगा। नॉट जस्ट दैट, मुझे लगता है कि अल्टीमेट फ्यूचर जो है आप दोनों का वो साथ होगा। आप चाहे जितना मर्जी एक दूसरे से लड़ो मरो जो भी करो, अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के पास आते आए हो और ऐसा ही रहेगा। अल्टीमेट जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़ डिस्टाइंड टू हैपन। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है, हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है आपने एक्सपीरियंस किए हो अपने कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ, लेकिन जो खुशी, जो एक सेटिस्फैक्शन, एक इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपको एक दूसरे के साथ रही है हमेशा से, वो मैचलेस है। वो आप दोनों को किसी और के साथ नहीं फील हो सकती। और मुझे लगता है कि जो टाइम अपार्ट है राइट नाउ आप दोनों के दरमियान में, उसमें बहुत ज़्यादा आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी आएगी एक दूसरे को लेकर। कहीं ना कहीं हो सकता है कि करंटली आप भी थोड़ा जो है वो एक डगमगाने वाली एनर्जी रख रहे हो, जहाँ पर कभी कभी आपको लगता हो कि शायद मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, शायद ये पर्सन कभी आपको वैल्यू नहीं करेगा, शायद आपको ऑप्शंस जो है कंसिडर करने चाहिए और टू मूव ऑन विद। लेकिन ये जो टाइम अपार्ट चल रहा है करंटली वाला, मुझे लगता है इसमें आप दोनों जो है वो सेम पेज पे आओगे। आप दोनों की ये अंडरस्टैंडिंग जो है टुवर्ड्स ईच अदर वो है बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये टाइम अपार्ट आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग फेज के जैसे रहेगा इस कनेक्शन को लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि आपका कनेक्शन जो है वो ख़त्म, इट्स डेफिनेटली नॉट ओवर। आप दोनों का ये फेज़ जो है वो आप दोनों को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस फेज़ के बाद जो आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, इट्स गोना स्टे फॉर एवर। लेट्स सी अंडर इन द डेक एस ऑफ वांड्स। सो डेफिनेटली ये कनेक्शन डेफिनेटली ख़त्म नहीं हुआ। थोड़े से और कार्ड्स ऐड करते हैं। लेट्स सी कि और क्या है, द स्टार और द एम्परर। मुझे लगता है कि ये जो आपका चल रहा है अपने पर्सन के साथ, इससे आपके पर्सन के अंदर जो है वो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग या सेंस ऑफ टुगेदरनेस जो आपको लेकर है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होने वाली है। सो आप इस आउटकम, इस पूरे सिनेरियो के आउटकम में कुछ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन के साथ। सो देखते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, उसके क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी वो द मैसेजेस, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपको राइट नाउ। सो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके पर्सन के आपके लिए। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। सो हो सकता है कि आपका पर्सन राइट नाउ आपकी तरफ से किसी साइन का इंतजार कर रहा हो इन दिस सिचुएशन। शायद हो सकता है कि आपका पर्सन हो सकता है कि आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए थोड़ा फियरफुल रहे। और हो सकता है कि राइट नाउ भी हो सकता है ईगोइस्टिक थोड़ा पर्सन हो आपका, जिसकी वजह से वो शायद आपकी तरफ से कोई साइन जो है वो एक्सपेक्ट करे कि आप उसे कोई साइन दो ताकि वो आपकी तरफ आए। कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। शायद उसको स्पेशली अगर आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, और शायद आप लोग डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहे, तो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि हो सकता है उसने कभी मूव ऑन किया हो या आपने कभी मूव ऑन किया हो, तो वो राइट नाउ चाह रहा है कि आप उसे एक साइन दो कि नाउ यू आर अवेलेबल, ताकि वो आपको अप्रोच कर सके। नोबडी कैन एवर लव मी लाइक यू डू, आई वैल्यू यू। सो मुझे लगता है कि उसको लगता है कि कोई भी उसकी ज़िंदगी में
उसको आपके जितना पागलपन की जैसे प्यार नहीं कर सकता, तो वो चीज़ उसको डेफिनेटली वो आपकी तरफ खींचेगी और वो आपकी तरफ एक पुल जो है वो ज़रूर फील करेगा। सो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ एज वेल। जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, आपका पर्सन आपकी तरफ एक जो पुल है वो डेफिनेटली फील कर रहा है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि शायद आपका पर्सन हमेशा से आपको कहता हो कि हम सिर्फ फ्रेंड्स बनते हैं, या फिर हम सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स तक की लिमिट में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो कनेक्शन है आपका वो डेफिनेटली ओवर नहीं हुआ, पैचअप जो है वो डेफिनेटली होने वाला है। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका अल्टीमेट फ्यूचर जो है वो एक दूसरे के साथ रहेगा। लेट्स सी और मैसेज क्या है आपके पर्सन का। आई वंडर इफ वी कुड हैव अ न्यू बिगिनिंग। आपका पर्सन जानना चाहता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नया स्टार्ट ले सकते हो। सो मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा है कि शायद उसके एंड से चीज़ें जो है वो ख़राब हुई हो, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करते हुए डर रहा है विद द फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड मे बी। लेकिन अगर आप उसको कोई साइन दोगे तो मुझे लगता है वो ज़रूर आपकी तरफ आएगा। आई हैव टू पुल अवे फॉर नाउ। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसने अपने आप को खुद आपसे दूर किया हो और उसको उस टाइम पे लगा हो कि यही करना उसके लिए सही है, बट अब वो इस चीज़ को रिग्रेट करते हुए चाह रहा है कि आप और उसका पैचअप हो जाए। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन हो सकता है कि कभी कुछ ना कहे, चाहे वो दूर हो या पास हो, लेकिन वो हमेशा बैडली अफेक्टेड होता है इस नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन से। लेट्स सी कि और ऑरिकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में। मेक अ विश। जो भी आपकी डिज़ायर है अराउंड दिस सिचुएशन, मेक दैट विश एंड देन बिलीव एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। मेडिटेशन ऑन फ्राइडे। फ्राइडेज मेडिटेशन आपको काफ़ी हेल्प करेंगी टू मैनिफेस्ट द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू डिज़ायर अपने पर्सन के साथ। सो देन यू हैव अ ड्रीम बिग। बहुत ज़रूरत है राइट नाउ कि आप अपने विशेज़ जो है उसको मेक इट एज ग्रैंड एज यू वांट इट टू, और वो पूरी हो जाएगी। बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर बिलीव रखना सीखो एंड कोशिश करो कि लव योर सेल्फ फर्स्ट एज वेल। फैमिली इश्यूज एंड प्रेशर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज और प्रेशर जो है वो काफ़ी रीज़न बना हो इस डिटैचमेंट में, और अगर ऐसा था तब भी ये जो टाइम अपार्ट है वो काफ़ी कुछ लर्न करवाएगा आपको और आपके पर्सन को भी। सो और कार्ड्स देते हैं कि और क्या गाइडेंस है राइट नाउ आप दोनों के लिए इस सिचुएशन में। मिरेकल। मुझे लगता है कि आप दोनों का जो पैचअप होगा वो काफ़ी मिरेकुलस होने वाला है। शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे गिवन सर्कमस्टांसेस में, या जिस तरह से आप दोनों की एंडिंग हुई, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इट्स ओवर, बट अगैन लाइक आई सेड अर्लियर कि कहीं ना कहीं शायद आप भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो अराउंड द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, और आपको कभी कभी लगता है कि शायद इट्स ओवर या कभी वर्कआउट नहीं करेगा। इन दैट सिचुएशन कोशिश करो कि आप अपने आप का एक जो डिसीजन है अराउंड दिस कनेक्शन वो बनाओ एंड स्टिक टू दैट बिलीफ अराउंड इट, और फिर देखो कि आपका कनेक्शन कैसे मैजिकली जो है वो सब मिरेकुलसली सही कैसे होता है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। एंड या टिल द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।